चौधरी जयंत के बीजेपी में जाने से पहले की हम बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी का गढ़ पहले क्या था और बीजेपी में जाने के बाद क्या बदल सकता है, इन दोनों पर विशेष चर्चा करेंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए समाजवादी पार्टी को कितना लाभ या कहें कि इंडिया गठबंधन को कितना लाभ हो सकता था, या समाजवादी पार्टी में जाते जाते पैर खींचने के बाद बीजेपी में शामिल हुए जयंत चौधरी के बाद बीजेपी को कितना लाभ होगा, या चौधरी जयंत को आरएलडी को कितना लाभ होने वाला है, इसमें क्या गुणित भाग है, क्या समीकरण है, इस सभी पर चर्चा करेंगे आज द पिलर के साथ। मैं राजेश सिंह सोलंकी। सबसे पहले कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये ट्वीट आया था, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और जयंत को 7 सीटें दी थी, 7 सीटें, 7 लोकसभा सीटें दी थी लोकसभा की, और ये कहा था कि जुट जाएं। पेच फंसा था, इन्होंने बोला 3 जो एमपी के कैंडिडेट होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे, 4 तुम अपने खड़े करना, 3 में करूंगा, और 7 सीटें दे दी थी। समस्या आई थी मुजफ्फरनगर सीट के ऊपर। मुजफ्फरनगर सीट में किसी भी प्रकार से जयंत चौधरी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह मात्र 6000 वोटों से हरा दिए गए थे। ये कड़वाहट पैदा हुई। इस कड़वाहट को भाप करके बीजेपी ने पुराना अपना जुमला या पुरानी अपनी बात को याद दिलाया। आपको याद होगा अच्छी तरह से 2022 के यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन हुआ, 33 सीटें आरएलडी को मिली, 8 सीटें जीती। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ था खतौली में, वो आरएलडी ने जीता। आरएलडी ने उपचुनाव खतौली के बाद से बूस्टअप मिला, एनर्जी मिली, नया जोश जगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी को हराना, 20-22 हजार वोटों से हराना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और आरएलडी का जो नया फॉर्मूला बना, जाति समीकरण बना, वो बना जाट, गुर्जर, त्यागी, दलित, मुस्लिम, और खतौली में सफल हुआ। इसीलिए बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उसी फॉर्मूले को जयंत चौधरी सपा के साथ करना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट पर बात नहीं बनी। इसी को भाप करके अमित शाह का एक पुराना वीडियो याद दिलाते हैं आपको। उन्होंने कहा था 2022 में जब 8 सीटें जीतने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ नहीं गई, अमित शाह ने कहा था कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, गलत घर चुन लिया है। जयंत से कहिए इस बार कोई बात नहीं है, अगले चुनाव के लिए बात की जाएंगी। यानी इन्होंने एक जाट समाज की बैठक रखी थी अमित शाह ने अपने घर पर, तब ये बात कही थी। इसमें प्रवेश वर्मा भी थे, उनकी आज सीट कट गई है, खैर लोकसभा की 3 बार के सांसद है वो। उनकी अध्यक्षता में एक तरह से मीटिंग में कहा था गलत घर चुना है, लेकिन अगली जो इलेक्शन होंगे यानी लोकसभा इलेक्शन होंगे तब के लिए जयंत से बात करके रखनी चाहिए या उसको तैयार करके रखना चाहिए। वही बात उन्होंने भापी, बात करी। इसी कड़ी में और बता दूं आपको मैं, राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भी कई ऐसी सीट थी जाट बाहुल्य थी और बीजेपी हारी थी। कहीं न कहीं किसान आंदोलन की और पहलवानों की जो हुई थी, घटना हुई है, उससे जाट समाज बीजेपी से नाराज था। उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने जयंत को अपनी तरफ लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का फायदा था कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी यूपी हो, जाट हो, कहीं न कहीं जयंत चौधरी से और बीजेपी को लाभ मिलेगा, जयंत चौधरी को मिलेगा। अलग विषय से बात करेंगे कि बीजेपी को इन क्षेत्रों में अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसी सोच है बीजेपी की। इसलिए जयंत चौधरी को उन्होंने अपनी तरफ लिया, ऐसी नहीं है लिया। सबसे पहले उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इसे कहते हैं वेलकम गिफ्ट। जी हाँ, उन्होंने आरएलडी के लिए वेलकम गिफ्ट के तौर पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। और उसके बाद चौधरी जयंत ने कहा कि मैं किस मुंह से मने करूं, मुझे इतना बड़ा वेलकम गिफ्ट मिल गया है। इसके पीछे एक और कहानी है जो किसी को शायद पता हो ना हो, बता दूंगा आपको मैं। आरएलडी का अप्रैल के महीने में राज्य पार्टी का दर्जा छिन चुका है। बहुत बड़ी टेंशन थी अजीत सिंह के साथ, जयंत चौधरी के साथ में। राज्य पार्टी का दर्जा छिन गया, कहीं हैंडपंप सिंबल न छिन जाए। हैंडपंप का जो आरएलडी आई रे, हैंडपंप का जो गाने बजते हैं ना, ढोल नगाड़ा बजता है, धूम धाम से सब जगह बजता है, ये अगर छिन गया तो मुश्किल हो जाएंगी। तो ये भी जयंत के मन में थी कहीं न कहीं, अगर बीजेपी के साथ जाने से कम मेरी पार्टी का दर्जा छिन गया, कोई बात नहीं है, आरएलडी का सिंबल बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी। भारत रत्न का देना वेलकम गिफ्ट थी, किंतु पार्टी का सिंबल बना रहे, ये भी कहीं न कहीं चौधरी जयंत के मन में रहा होगा, इसलिए सब किया था। दूसरी बात आती है 2014 की बात करें, पश्चिम यूपी में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती थी, बहुत बड़ा आंकड़ा था। लेकिन 2019 में 27 में से 19 सीटें जीत पाई थी। 4 बसपा 4 सपा, आरएलडी अपनी सीटें हार गई थी, लेकिन
टक्कर बहुत काटी गई थी। लोग तो कहते हैं हारी नहीं हराई गई थी। तो कहीं न कहीं बीजेपी के मन में थी कि आरएलडी के पास वोट बैंक है। उसके बाद चुनाव आता है 2022 का, आपको अच्छी तरह पता होगी। 8 सीटें जीतते, अभी बताया था हमने। 9वीं सीट जो थी बाई इलेक्शन में खतौली से जो चुनाव में जीती थी, मदन भैया बड़े मार्जिन से जीते थे, वो बहुत बड़ी बात रही है। अब जयंत को सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है? बीजेपी को लाभ हुआ, जयंत को सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है ये बता दें आपको। पार्टी का दर्जा बचा रहे, पार्टी का सिंबल बचा रहेगा, सबसे बड़ा बात यह है। दूसरी बात है, जाट वोट बिखर गया था 2014 में, तो ना के बराबर मिला। 2019 में भी जयंत के बाद जाट लोगों को बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं मिला। 22 में जाट गुर्जर त्यागी दलित का गठबंधन होने के बाद एनर्जी आई, बूस्टअप आया। उसी को कायम रखते हुए मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे ये पता थी, इसलिए आरएलडी ने ये गठबंधन किया, जाट गुर्जर त्यागी दलित, यानी JGTD। इस तरह से इन्होंने गठबंधन बनाया और इसको लागू करने के लिए बीजेपी के साथ आए। वोटों का बिखराव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जाट और गुर्जर पश्चिम यूपी में बड़ा दबदबा रखते हैं, और त्यागी और दलित। इसे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 27% जाट करीब यहाँ पे, ये 20% के आसपास है। SC 25, गुर्जर भी करीब 7-8 के आसपास है, राजपूत और त्यागी भी 7-8-4 के आसपास है। ये इस तरह का आंकड़ा है। ये जो पूरा जो बनता है जाट, SC, गुर्जर और त्यागी और राजपूत तो पहले से ही, ब्राह्मण तो पहले से ही बीजेपी के साथ में, तो बड़ा गठजोड़ बनता है। इस वोट बैंक को साधने के लिए जयंत का पूरा ध्यान था। एक और पश्चिमी यूपी की 7 सीटें ऐसी हैं जहां कभी न कभी गुर्जर के सांसद रहे। इस बात तो सहारनपुर की बात करें हम तो नकवी सिंह गुर्जर 3 बार सांसद रहे। और बागपत की बात करें, रामचंद्र विकल्प गुर्जर वहां से सांसद रहे। मेरठ की बात करें, अवतार सिंह भराणा, हरिपाल गुर्जर वहां सांसद रहे। बात करें पश्चिमी यूपी की 27 में तो 7 सीटें ऐसी हैं कि गुर्जर समाज से कोई न कोई सांसद रहा है। सहारनपुर की बात करें, नकली सिंह गुर्जर 3 बार सांसद रहे। बागपत से रामचंद्र विकल्प गुर्जर समाज से थे, सांसद रहे। मेरठ से अवतार सिंह भराना, हरीशपाल गुर्जर सांसद रहे। बात करेंगे हम अमरोहा से कंवर सिंह तंवर सांसद रहे। कैराना की बात करें, हुकुम सिंह और प्रदीप कुमार सांसद रहे। बिजनौर की बात करें, संजय चौहान, अनूप नागर सांसद रहे और गौतम बुद्ध नगर से सुरेंद्र नागर। ये 7 सीटें पश्चिमी यूपी की ऐसी 27 में से गुर्जर समाज का कभी न कभी सांसद रहा है। इसको देखते हुए जाट गुर्जर त्यागी दलित का गठजोड़ कहीं न कहीं आरएलडी के काम आएगा और एक नई एनर्जी मिलेगी, नया टॉनिक मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए नया जीत का मंत्र मिलेगा जाट गुर्जर त्यागी दलित के रूप में। चौधरी जयंत ने बीजेपी के साथ जाना मुनासिब समझा। ऐसा ही नहीं है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी को जैसे बाकी स्टेटों में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में लाभ मिलेगा, जयंत को भी लाभ मिलेगा। आपको पता होगी अभी राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, भरतपुर सीट है जो विधानसभा की आरएलडी के पास है। तो जो समझौता होगा हो सकता है दिल्ली में ना हो, किंतु राजस्थान और हरियाणा में ये समझौता आगे लागू होगा और आरएलडी को इससे कहीं न कहीं लाभ मिलने की संभावना है। इसी फॉर्मूले देखते हुए आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में कि जयंत ने जो टिकट बांटी है बागपत और बिजनौर दोनों लोकसभा से, तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो जाट समाज से आते हैं और बिजनौर से चंद्र सिंह चौहान गुर्जर समाज से आते हैं जो मीरपुर से विधायक भी हैं, और अनिल सिंह जो दलित समाज से आते हैं उनको भी मंत्री बनाया है योगी मंत्रिमंडल में। तो जाट गुर्जर दलित का एक फॉर्मूला उन्होंने परवान चढ़ेगा आरएलडी के लिए, मजबूती का स्तंभ बनेगा आरएलडी के लिए। इसी को सोच करके ये वीडियो हम बना रहे हैं। अब बता देते हैं इस ट्वीट के बाद में जो अखिलेश यादव ने किया था और 3 सीटें लोकसभा की ये कह दी थी, उसके बाद चौधरी जयंत का इधर जाना हुआ। और देखिए ये जैसे ये बुके की राजनीति शुरू हुई, कहीं न कहीं इसमें भूमिका पिछली पहली बार 2014 में बता दूं आपको मैं, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने वाला था, किंतु इन महोदय ने मना कर दी थी, डॉक्टर संजीव बालियान ने, और कह दी थी कोई जरूरत नहीं, आरएलडी कोई वोट नहीं है, और वो सच रहा था। 10 साल तक इनका संसदीय बनी रही। लेकिन पिछली बार जिस तरह चुनाव ये हारते जिता दिए गए थे, तो लग रहा था कि इस बार में नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर विधानसभा के क्षेत्र की आरएलडी सभा के पास है। हमने पिछली वीडियो बताया था मुजफ्फरनगर लोकसभा के क्षेत्र के बारे में, वीडियो हमारी यह देख सकते हैं आप। तो इन्हें पता थी कि मेरे पास एक ही विधानसभा है, 4 आरएलडी सभा के पास, कैसे जीत पाऊंगा मैं। इसी ध्यान में रखते हुए इनके प्रयास भी इसमें थे कैसे भी जयंत चौधरी को लाया जाए और मनाया जाए। जयंत चौधरी अड़े हुए थे मुजफ्फरनगर सीट मुझे चाहिए, लेकिन उनको राज्यसभा दी गई, विधान परिषद दी गई, मंत्रालय में दोनों में
स्टेट में और केंद्र में मंत्री बनने में गारंटी दी गई। इसी आधार पर बीजेपी को लाभ होगा। यूपी, पश्चिम यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आरएलडी के आने से आरएलडी को लाभ हुआ। उससे हो सकता है राजस्थान मंत्रिमंडल में भी स्थान मिले। पश्चिमी यूपी में लाभ मिल चुका है, मंत्री बन चुके हैं। और 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसके बाद चौधरी जयंत सिंह मिनिस्टर बने, ये पूरी संभावना है। इसी ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों को कहीं न कहीं ये गठबंधन बना है और इससे 2024 में दोनों पार्टियां मजबूत होंगी। और आरएलडी को जो नया मंत्र मिला है, जाट, गुर्जर, त्यागी, दलित का जो गठजोड़ बना है, कहीं न कहीं आरएलडी की पार्टी को मजबूती मिलेगी और सिंबल हैंडपंप जैसे नलका कहते हैं वो बना रहेगा। ये हमारी आज की प्रस्तुति थी द पिलर की। जय हिंद, जय भारत।